दोस्तों, आज पेश है संतलत। ये कवर चित्र है रजिया सुल्तान। सन 1236 गुलाम वंश के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश जब बीमार पड़ गए तो तुर्क शासन के काले बादल गहराने लगे। सुल्तान को अभी अपने उत्तराधिकार का फैसला करना था। हकीम साहब, हमें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। हम आखिरी सांस में अपनी बेटी रजिया को देखना चाहते हैं। कोई हमारी बेटी रजिया को बुलाए। सुल्तान रजिया को खबर भेज दी गई है। कुछ ही देर में वह यहाँ पहुँच जाएगी। ओह, शायद हम उस वक्त तक अपनी बेटी रजिया को न देख पाए। खुदा उम्र दराज करे। सुल्तान, आपकी बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे और दिल्ली का सिंहासन की रौनक बढ़ाएंगे। वजीर मोहम्मद जुनेदी, हमारे सभी अमीरों को जल्दी बुलाया जाए। हम सल्तनत के लिए सुल्तान का फैसला करना चाहते हैं। सुल्तान, सभी अमीरों को बुलाया जा चुका है। बस शहजादे रुकनुद्दीन और शहजादी रजिया का आने की बाकी है। सुल्तान, यह दवा पी लीजिए। नहीं नहीं साहब, नहीं हकीम साहब, अब हमें अपनी बेटी रजिया के हाथ से दवा पिएंगे। सुल्तान, शहजादी बस आती ही होगी, आप दवा पी लीजिए। हकीम साहब, हमें दवा की के लिए मजबूर न करें। कह तो चुके हैं हम, किसी की दुआ की बचा सकती है हमें परवरदिगार। और उधर घोड़े पर सवार अपने कुछ अंगरक्षक सैनिकों के साथ रजिया तीव्र गति से चली आ रही थी। कुछ देर बाद कस्बे में पहुंचे। शहजादी साहिबा, हम चलते हुए काफ़ी देर हो गई है। इस कस्बे में रुक कर आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं याकूत, हम रुक नहीं सकते। हम जल्दी से जल्दी अबा हुजूर के पास पहुंचना है। शहजादी, आपका घोड़ा बहुत थक चुका है। मेरी बात मानो तो कस्बे में घोड़े को छोड़कर कोई दूसरा घोड़ा ले ले। याकूत, हम भी घोड़े की चाल से उसके थक जाने का अनुभव कर रहे हैं। हमें खुद दर्द सहन कर सकते हैं, लेकिन गुलाम वह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर कस्बे से रजिया ने अपना घोड़ा छोड़कर दूसरा घोड़ा ले लिया। फिर आगे सफर का शुरू किया। याकूब, तेज चलो, सूरज डूबने से पहले हम दिल्ली पहुंचना है। और शहजादी रजिया दिल्ली पहुंचते देर न लगी, लेकिन तब तक सुल्तान की तबीयत अधिक बिगड़ चुकी थी। शहजादी और महल उधर महल में रजिया, मेरी बेटी रजिया। ओह, तब ओह, अब क्या किया जा सकता है? यदि कुछ देर शहजादी न आई पाई तो सुल्तान को उसे देख नहीं पाएंगे। अब तक तो शहजादी को यहाँ आ जाना चाहिए था। और सुल्तान के बेटे रुकनुद्दीन की कोई खबर मिली उसे तो सुल्तान के दीदार के लिए अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। शहजादे ज़रूर आएंगे। हकीम साहब, वो बात दूसरी है। कुछ देर से पहुँचे, लेकिन किसी की आवाज़ ने वजीर को चौंका दिया। अब्बा अब्बा अब्बा, हजूर, रजिया रजिया। अब्बा हजूर, तुम्हारी बेटी अदा करती है। रजिया, तू आ गई मेरी बेटी। कब से तेरे इंतजार में मेरी आंखें जान ठहरी हुई थी। मैं आ गई मेरे पास। मेरी परेशानी चूम ले लूँ। और अब्बा, मैंने आपके पास और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा रजिया। अब्बा, ऐसा ना कहो। परवरदिगार तुम्हें लंबी उम्र दे। बेटी, अब अल्लाह से कुछ नहीं चाहिए। अब तू आ गई है, बस पल भर के लिए तो मेरी सब मुरादें पूरी हो गई। और मोहम्मद जुतेनी, अब सब अमीरों को सामने लाओ। सुल्तान, सभी अमीर आ चुके हैं। मेरा ताज मेरे पास लाओ। जुनेदी, यह लीजिए। सुल्तान, कांपते हाथों ने सुल्तान ने ताज उठाया। सुल्तान, यह शहजादे का इंतजार करोगे? नहीं, हम किसी का इंतजार नहीं है। और हम इसको इस वक्त
सल्तनत का सुल्तान बनाना चाहते हैं वो यहीं हमारे पास मौजूद है। शहजादी, नहीं, यह नहीं हो सकता सुल्तान। शहजादी, सुल्तान, सुल्तान। और फिर सुल्तान ने घोषणा की, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का का गुलाम, इकारी, तुर्क मिशन खुदा की इज्जत करते हुए अपने अमीरों के सामने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अपनी बेटी शहजादी रजिया को घोषित करता हूँ। नहीं 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 अब्बा। और आओ बेटी रजिया, मेरे करीब आओ, हमें अपने हाथों से तुम्हें ताज पहनाएंगे। अब्बा बड़े भाई की गैरत मौजूदगी में सुल्तान बना रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वह बहुत सोच समझ कर रहे हैं। तुम्हारी यह तुम्हारी इस सल्तनत की देखभाल कर सकता है। हमारे शहजादे फखरुद्दीन पर से यकीन नहीं है, वह हमारी सल्तनत सुरक्षित रख पाएगा। जाओ बेटी, अब मेरे पास आओ, देर न करो। और अब्बा शहजादे का इंतजार कर लेते और सुल्तान ने शहजादी को ताज पहना दिया। रजिया सुल्तान जिंदाबाद। और सुल्तान शहजादे ने इस बेइंसाफी का इम्तला भूल सकेगा। और वह वहां से लौटे हुए अमीर सोच रहे थे, एक औरत सुल्तान, नहीं 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 हो सकती, नहीं, हम इस औरत को सुल्तान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान यह ठीक नहीं किया है। और वजीर जुनैदी के मस्तिष्क में ज्वालामुखी फुट गया था। शहजादा बगावत करेगा और रजिया सुल्तान तख्त छीन लेगा। और अगले दिन, सुनो सुनो सुनो, शहजादी बेगम सुल्तान बना दिया गया। हर आम को खबर दी जाती है। और रजिया सुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छा किया। और सुल्तान शम्बुद्दीन ने शहजादी रजिया को सुल्तान बनाया। और तभी भीड़ का रास्ता बनाता हुआ सैनिक इश्तिहार में पास पहुंचा। दिल्ली सल्तनत सुल्तान शहजादी रजिया, नहीं 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 हो सकता। शहजादे के होते हुए रजिया सुल्तान नहीं हो सकती। और अगले ही पल वह सैनिक घोड़े पर दौड़ाया तत लगा, बगावत कर देंगे शहजादे, छीन लेंगे रजिया से सल्तनत। और उधर शहजादा साउद्दीन अपनी रंग महफिल में मदहोश हो रहा था। आज हम सन तुम्हारी मस्ती में झूम। तभी सैनिक महफिल में पहुंचा। शहजादे गजब हो गया। सुल्तान अफ, क्या हो गया अनवर, क्या सुल्तान इस दुनिया से कूच कर गए और हम सुल्तान बन गए? नए शहजादे, सुल्तान ने आपको सल्तनत से महरूम रख कर दिया। सुल्तान ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमारे होते हुए दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान कोई नहीं बन सकता। शहजादी रजिया को सुल्तान बना दिया गया है। शहजादी रजिया कभी सुल्तान नहीं बन सकती। हम उसका कत्ल करके उसे सल्तनत छीन लेंगे। अनवर, शिवराज, यलगार की तैयारी करो। हमारी बगावत का ऐलान सुल्तान तक पहुंचा दो। इससे लेकिन बगावत की खबर सुल्तान से पहुंचने से पहले सुल्तान दुनिया से कूच कर गए। अब अपनी बेटी को काला छोड़ गए अब्बा। और तभी सुल्तान का जनाजा भी नहीं उठा था कि बगावत की खबर ने सबको चौंका दिया। सुल्तान शहजादे फखरुद्दीन ने बगावत कर दी है और भारी फौज लेकर यलगार के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। शहजादे, अब्बा हजूर के जनाजे ने उठ जाने का इंतजार किया होता, हमें सल्तनत की मांगी होती तो हम खुद उसकी झोली में डाल देते। लेकिन सिपा सलार इत्सार को हमारे पास आने का हुक्म दो और खुद मैदान में जंग जाकर शहजादे को जंग करेंगे, जो हुक्म सुल्तान। और मैदान में जंग रजिया सुल्तान और शहजादे फखरुद्दीन ने
हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया। और शहजादी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती हुई रजिया आखिरकार शहजादे के सामने पहुंची। सकराउद्दीन सुल्तान बनने की इतनी हवस थी तो मेरे इल्तिजा से की होती, हम तुम्हें संतलन दे देते। तुर्की खून हमारी नसों नस में है और तुर्की किसी से कुछ मांगते नहीं, अपनी ताकत से और तलवार से छीन लेते हैं। बगावत का सिर कुचलना तुर्कियों ने सीखा है और फिर यह क्यों बोलते हो सकराउद्दीन, तुम मेरे जिस्म से ही वही खून है जो तुम्हारे जिस्म में है। सड़सड़ा सड़सड़ रजिया और शहजादी में सैनिकों ने घेर लिया। शहजादे और उसके सैनिकों ने घेर लिया। अकेली रजिया फिर भी मुकाबले में डटी रही, लेकिन ज़्यादा देर तक मुकाबला करना संभव नहीं था। रजिया रजिया आह आह और तुर्की धोखेबाज का सिर कलम कर देते हैं शहजादे। और फिर वह टूट पड़ी शहजादे पर। घेर लो रजिया को, सिर उड़ा दो इसका, मार डालो इसे। और पलक झपकते हैं सैनिकों ने रजिया को घेर लिया। कुछ दूर पर याकूत ने रजिया को सुल्तान को सैनिकों के बीच गिरा देखा। मैं आ रहा हूँ शहजादी। और याकूत रजिया के पास पहुंचा। फिर तो याकूत ने जंग का पासा ही पलट दिया। आपको तलवार का घाव याद आपको तलवार का घाव लगा है सुल्तान। मैदान में जंग में ऐसे घाव लगते रहते हैं याकूत, लेकिन जो घाव शहजादी ने बगावत करके हमारे दिल पर लगाया है उसका इलाज हम कैसे करेंगे। और युद्ध में शहजादा सकराउद्दीन हार हुई और रजिया सुल्तान युद्ध में विजयी हुई। सुल्तान को शाही शानो शौकत से दफन किया गया। और कुछ दिन बाद अमीर ने विद्रोह कर दिया। वीर मोहम्मद जुनैदी भी शहजादे सकराउत के साथ थे। शहजादे का इस सल्तनत का सुल्तान बन सकता है। नहीं, हम किसी औरत को हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुर्की का इतिहास कभी किसी औरत का गुलाम नहीं रहा। हम कभी शहजादी की सुल्तान नहीं बनाएंगे। और अमीरों को विद्रोह की खबर रजिया सुल्तान तक पहुंची। हम अमीरों का फैसला मंजूर है, हम यह ताजो तख्त छोड़ने के लिए तैयार हैं। और रजिया सुल्तान ने अमीरों का फैसला मानकर ताजो तख्त छोड़ दिया और फिर दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान शहजादे सकरुद्दीन को बना दिया गया। शहजादा सकराउद्दीन सुल्तान बन गया और वह सुल्तान बनने के बाद का काबिल नहीं था। वह अपने ऐशो आराम में फुर्सत नहीं थी और सुल्तान बनकर वह हर समय राग रंग की महफिलों में मदहोश रहने लगा। और इधर जनता में असंतोष फैला। डाकू लुटेरे ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, गांव जलाकर राख कर दो, लोगों को कत्ल करके सब कुछ लूट लो। ओह, मुझे मत मारो, अपने बेटे का सिर कलम इसके बेटे का सिर कलम कर दो, इससे घर में आग लगा दो। नहीं, सुल्तान के सैनिक लोगों को बचाने में पीछे न रहे थे। भागो भागो, सैनिक आ गए। वो सैनिक भागकर अपनी जान बचाएं। और सैनिक आते ही तलवार की नोक पर लोगों को लूटते। हजूर, माफ कर दो, बहुत गरीब आदमी हूँ, ये दुकान की सारी सामान उठा लो। लोग अरामकता फैलने लगी, अजारकता फैलने लगी, बुरा कहने लगी। हाय, मैं लुट गया, सुल्तान ही लोगों का लुटेरिया लूटने लगे हैं। और इसमें तो रजिया सुल्तान ही अच्छी थी। रजिया सुल्तान
बनने के काबिल है। वो सुल्तान शुक्राउद्दीन की माँ शाह तुर्कन अपने बेटे की राजगद्दी को बनाने रखने के लिए सरदार को धोखे से मरवाना शुरू कर दिया। अपने बेटे की राजगद्दी को बनाए रखने के लिए सरदार को धोखे से मरवाना शुरू कर दिया। वह किसी सरदार को अपने महल में बुलाती, मलिका, सरदार शराब के नशे में बेहोश हो चुका है, उसका सिर कलम करके शहर में कहीं फेंकवा दो। और इसी बहाने शाह तुर्कन सरदारों को अपने पास बुलाती, आओ सरदार, सुल्तान की खिलाफ बगावत करने के लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। लेकिन सरदार के टुकड़े चील कौए को खिला दो। नहीं नहीं मलिका, मुझे माफ कर दो। और एक एक करके शाह तुर्कन ने बहुत से सरदारों की हत्या कर दी। सरदारों को मर जाने की खबर वजीर मोहम्मद जुनैदी को मिली। वजीर आलम सरदार फिरोज असफर का किसी ने कत्ल कर दिया। ओह, शाह तुरीन इनके सरदारों की हत्या कर दी, लेकिन किसी दिन वह मेरी भी हत्या कर सुल्तान के लिए रास्ता साफ करेगी। और एक और सरदार का कत्ल। एक दिन वजीर मोहम्मद जुनैदी सुल्तान के छोटे भाई गयासुद्दीन के पास लखनऊ पहुंचा। गयासुद्दीन अवध का राजपाल था। शहजादे सुल्तान मलिका से अन्याय किया है। इस देश में तुर्की शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन सुल्तान के रहते हम कर भी क्या सकते हैं। और माँ तुर्कन भी तो सुल्तान के साथ है। शहजादे, सुल्तान के सैनिकों का असंतोष फैल रहा है। अब शाही खजाने में अधिक दौलत नहीं है। कोई आक्रमण सुल्तान को कमर तोड़ सकता है। अगर यह सच है तो जुनैदी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर शहजादे आक्रमण की तैयारी कर दो, और हम अवसर पाते ही दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे। और पूरी तैयारी के साथ शहजादे ने दिल्ली के सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। और गयाउद्दीन ने भारी सेना देखकर सुल्तान के सैनिक भयभीत हो उठे, और उन्होंने सुल्तान के साथ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। और सुल्तान के अधिकारों से उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाओ सुल्तान, बगावत के लिए बहुत बड़ी सजा देंगे। नहीं, हम सुल्तान का साथ नहीं देंगे। रुक जाओ, नहीं, हम सर कलम कर दिया जाएगा। आह! और सुल्तान के सैनिकों का अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। और सुल्तान के सैनिक बहुत जल्दी ही सैनिकों का अधिकारों को मार डाला। और फिर गयाउद्दीन के सैनिक से जा मिले। और रजिया ने मौके का लाभ उठाया। दिल्ली के लोगों अब सुल्तान के शासन के होने वाले अत्याचारों को देख चुके हैं। अब दिल्ली के सल्तनत के लिए सुल्तान का फैसला आप लोग करना। और जल्दी ही रजिया लोगों को अपने पक्ष में कर ले लिया। हमारी सुल्तान जिंदाबाद। और लोग रजिया को सुल्तान बनाना स्वीकार कर लिया, और गयासुद्दीन के सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। दिल्ली के लोगों ने सुल्तान शुक्राउद्दीन को महल में चारों ओर घेर लिया। और किले की दीवारों में सुल्तान को लोगों का विद्रोह देखकर भयभीत हो उठे। वो सल्तनत के लोग की सगी हो गई। मेरे सैनिकों पहले ही गयासुद्दीन से जा मिले। अब मैं क्या करूं? सुल्तान, किले की गुप्त सुरंग से भाग निकलने में बुद्धिमानी है। जान बची तो सल्तनत फिर अधिकार कर लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और रातों रात सुल्तान वहां से भाग गया। रजिया ने नेतृत्व में लोगों ने भीड़ ने किले पर हमला कर दिया। हमारे सुल्तान रजिया सुल्तान, हमारे सुल्तान रजिया सुल्तान।
वो जल्दी ही किला का फाटक टूट गया। मारो सुल्तान को मारो। और लेकिन किले में सुल्तान कहाँ था? वह तो सैनिकों के साथ वहाँ से भाग गया था। सुल्तान भाग गया है और सुल्तान नहीं मिला तो सुल्तान की माँ मिल गई। शाह तुरिन को बंदी बना लो। किसको? इसे सुल्तान का पता मालूम है। नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो सुल्तान। नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो सुल्तान। जल्दी बोलो बुढ़िया, सुल्तान कहाँ है? नहीं तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। सुल्तान भाग गया, मुझे छोड़ छोड़ दो। रजिया के आदेश पर सुल्तान तुर्क को कैद डाल दिया और दिल्ली के सल्तनत पर वह लोगों की रजिया को सुल्तान बना दिया। फिर उसके शान शौकत के साथ रजिया सुल्तान की गद्दी पर बैठी और रजिया सुल्तान को ताज पहनाया गया। और रजिया सुल्तान बनते ही लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। जहां सड़कें, धर्मशालाएं बनवाई गई। सल्तनत में सभी को रजिया सुल्तान के राज्य में खुश थे, लेकिन अमीरों और विद्रोह पनपने लगा। जब तक अमीर अपने आपस में मिलकर बैठते तो रजिया के विरुद्ध ताने बाने बोलने करते। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर एक औरत की हुकूमत नहीं सहन कर सकते। मुझे रजिया का सुल्तान बनने रहना नापसंद है। तो हम फिर सब मिलकर रजिया को सुल्तान की गद्दी से हटा देते हैं। अमीरों के विद्रोह की खबर सुनती रजिया सुल्तान के कानों तक पहुंची। सुल्तान, सल्तनत के अमीर आपसे बगावत की बातें कर रहे हैं। याकूब, सैनिकों को खबर लाने वाले को इनाम दे दो। याकूब ने सैनिकों को मोहरें दी। सुल्तान, आप हुक्म दे तो अमीरों का सिर आपके कदमों में लाकर रख दूं। नहीं याकूब, हम अभी किसी अमीर का सर कलम करने का मौका नहीं आया है। अभी फिर सुल्तान अमीर खिलाफ षड्यंत्र में सफल हो क्यों न हम उनका सिर कलम कर दें। याकूब, अमीरों को तो हम चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, लेकिन क्या सुल्तान, आप हुक्म करें। सबसे पहले अधिकतर खतरा सकराउद्दीन से है। वह भागता हुआ घायल शेर है और घातक अधिक खतरनाक होता है। मैं आज ही अपने कुछ खास सैनिकों की खोज में लगा देती हूँ। सकराउद्दीन जहाँ भी होगा सैनिकों उसका कत्ल कर देंगे। यह बहुत खूब सुल्तान, यदि आप हुक्म दे तो सकराउद्दीन के सिर मैं काट कर लाऊं। नहीं याकूब, तुम्हें इतने छोटे काम के लिए नहीं हो। तुम मेरे साथ रहना हो। मैं तो आपका गुलाम हूँ सुल्तान। नहीं याकूब, तुम अब्बा हजूर के सल्तनत का भार मेरे कंधे पर न होता तो तुम्हें गुलाम बन गए होते। हमारे कंधों पर न होता तो हम तुम्हारे गुलाम बन गए होते। सुल्तान, यह आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ याकूब, इसलिए किसी के सामने यह सच नहीं बोल सकते। लेकिन हम रजिया सुल्तान है। और सुल्तान, सूरज कुछ देर के लिए डूब जाए जब किले में लौट जाना चाहिए। और कुछ देर बाद दोनों किले में की ओर लौट गए थे। दोनों के मस्तिष्क में इतने तूफान उठ रहे थे। याकूब, रजिया। सैनिकों ने जल्दी ही सकराउद्दीन को ढूंढ निकाला। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे कैद खाने में डाल दो। मैं अपनी बहन रजिया की माफ़ी मांग लूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन सैनिकों ने उसे रजिया सुल्तान के पास ले जाना मुनासिब न समझा, उसकी हत्या कर डाली। और सकराउद्दीन की हत्या के हो जाने पर रजिया सुल्तान के रास्ते का एक कांटा दूर हो गया था, लेकिन अभी जल्दी ही नए कांटे उग आए थे। नहीं नहीं, हम तुर्की लोग यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रजिया सुल्तान का एक हबशी गुलाम से इश्क करे। हम रजिया का विरोध करेंगे। रजिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो। रजिया सुल्तान की राजगद्दी से हटा दो और
सभी अमीर रजिया के सिंहासन छीन लेने के लिए मौके का इंतजार करने लगे। याकूब, हम अपने शाही घोड़े अस्तबल का निरीक्षण करते करते हैं। यह सुल्तान की मेहरबानी है। और रजिया, याकूब, हमने तुम्हें निरीक्षण इसलिए बनाया है कि ताकि तुम अधिक समय हमारे पास रहो। मेरे सुल्तान, सेवा करने की खुशी होगी। और अपनी आरामगाह के दरवाजे पर याकूब से विदा लेते हुए रजिया सोच में पड़ गई। याकूब, कभी तुमने हमें सुल्तान न कहकर रजिया कहा होता। रजिया सुल्तान न होती तो याकूब की बाहें तुम्हारे अपने सीने में लगा सकती थी। और याकूब और रजिया सुल्तान के की मर्यादा की जड़े दीवार को तोड़ पाता। अमीरों की बगावत तुल खुल के सामने आ गई। रजिया सुल्तान इतना याकूब से इसको लड़ाती है। और याकूब तुर्की नहीं है, इसलिए रजिया सुल्तान की गद्दी से हटा दिया जाए। रजिया औरत है और वह मर्दाने कपड़े पहनती है, दरबार में आती है। रजिया की गद्दी से उतार दो। इसलिए रजिया को गद्दी से कैसे हटाया जाए? रजिया किले में अपने विश्वास पात्र सैनिकों को रखा है और दिल्ली सल्तनत के लोग उनके साथ है। हमें उसका कत्ल भी नहीं कर सकते। तब एक ही रास्ता बच जाता है, याकूब को रजिया का निगाह की अफवाह फैला दे और फिर बठिंडा के शासक अलाउद्दीन से बगावत के लिए खड़ा कर दे। इस तरह रजिया के खिलाफ बगावत का झंडा उठ खड़ा होगा। और रजिया सुल्तान दिल्ली पहुंची तो बठिंडा अलाउद्दीन का विद्रोह की खबर मिली। सुल्तान बठिंडा ने शासक में अलाउद्दीनिया ने बगावत की घोषणा की है। ओह, तो फिर किसी ने बगावत की। 3 मई 1240 को रजिया सुल्तान की भारी सेना बठिंडिया की ओर कूच किया। ओह, गर्मी पड़ रही है, हाथ को पानी लाओ। ये ले सुल्तान। और रजिया सुल्तान अतुलनिया पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन को न से नासुब कर दो। परखन दीदार हमारे साथ है, परवरदिगार हमारे साथ है। रजिया के सैनिकों ने बहादुरी से लड़े, लेकिन दिल्ली बठिंडिया का रास्ता सफर उस पर रोज भूखे प्यासे सैनिकों को हारने लगे। युद्ध में रजिया सुल्तान की पराजय हुई और वो बंदी बना लिया गया। रजिया अतुलनिया के सामने पेश किया गया। रजिया बेगम, हम तुम्हारी कैद में हो। जानती हूँ अतुलनिया, इस बार हमारी हार हुई है। बहुत खूबसूरत हो रजिया। रजिया ने अतुलनिया के मन की बात समझ ली। अतुलनिया, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो तुम्हें कोई सुल्तान बनने से नहीं रोक सकता। सच रजिया, तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो? अगले दिन अतुलनिया ने रजिया से निकाह कर लिया। और फिर अमीरों की निकाह का पता चलते ही रजिया ने भाई बहराम और सुल्तान बना दिया। सुल्तान बहराम जिंदाबाद। और बहराम के सुल्तान बनने की खबर सुनते ही रजिया अतुलनिया की सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस युद्ध में उसकी हार हुई। दोनों को मैदान जंग से भागकर जान बचानी पड़ी और दोनों भागकर कैथल पहुंचे, जहां उन्हें दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां के लोगों ने दोनों को मार डाला और सन 1240 में इस गुलाम वंश की रजिया सुल्तान की मौत की गोद में सुला दिया गया। समाप्त दोस्तों।